हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शैकमो एक्सप्लेन्स। आज हम एक एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है अनहिंज्ड। ये फिल्म 2020 में आई थी। सो गाइस, फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक आदमी बरसात की रात अपनी कार में बैठा है। वो थोड़ा परेशान सा नज़र आता है। सबसे पहले वो अपनी वेडिंग रिंग निकाल कर फेंकता है और फिर माचिस की तीली जलाकर कार से बाहर आता है एक गैस कैन और हथौड़े के साथ। फिर वो एक घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है और घर के लोगों को हथौड़े से मार देता है। फिर सारे घर में गैस डालकर घर जला देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेचल सोफे पर सो रही होती है और एंडी का कॉल आने पर जाग जाती है, जो कि उसका लॉयर और बेस्ट फ्रेंड होता है। एंडी रेचल को बताता है कि उसका होने वाला एक्स हस्बैंड उसका घर चाहता है, इसीलिए एंडी सजेस्ट करता है कि वो उस पर ऑब्जेक्शन का केस फाइल करे। तभी रेचल का बेटा वहाँ पर आता है और रेचल कॉल कट करके कहती है कि उसे रेडी होना चाहिए वरना वो लेट हो जाएगी। रेचल का बेटा कायल अपने अंकल फ्रेड के साथ डाइनिंग रूम में होता है और वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहा है। तभी कायल न्यूज़ पर उस रात हुए इंसिडेंट के बारे में देखता है, जहाँ न्यूज़ एंकर बताता है कि जान लेने वाला उसका एक्स हस्बैंड था और वो उसे बहुत बुरी तरह पीटता था। फ्रेड और कायल बात करते हैं और रेचल अपने से रिजल्ट ढूंढती है। इसी के साथ फ्रेड की गर्लफ्रेंड भी वहाँ पर उनको ज्वाइन करती है और वो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, स्पेशली फ्रेड के माँ के नर्सिंग होम के बारे में। इसके बाद रेचल अपने बेटे के साथ वहाँ से निकलती है अपनी पुरानी कार में और ट्रैफिक में फंस जाती है, इसीलिए वो फ्रीवे से ड्राइव करती है और उसी वक्त कायल के डैड का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि गेम प्लान कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत बिजी है। ये सुनकर कायल निराश होता है और रेचल उसे समझाने की कोशिश करती है और कुछ देर बाद वो फिर से ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तभी एक और कॉल आता है जो रेचल के क्लाइंट का होता है, जो उसे बताता है कि वो काम पर लेट है, पर रेचल के समझाने पर उसका क्लाइंट नहीं समझता और उसे जॉब से निकाल देता है। ये सुनकर कायल उसका मूड ठीक करने के लिए उसका मजाक उड़ाता है और फिर से फ्रीवे लेने के लिए सजेस्ट करता है। कायल की बात सुनकर रेचल फ्रीवे लेती है और एक सिग्नल पर कार के पीछे रुकती है। सिग्नल ग्रीन होने पर भी वो कार वहाँ से नहीं हटती। तब रेचल हॉर्न बजाती है और कट मारकर वहाँ से निकल जाती है। फिर वो कार रेचल का अगले सिग्नल पर पीछा करके साइड पर खड़ी होती है और उसमें वही आदमी होता है जिसने घर जलाया था। वो उन्हें विंडो नीचे करने के लिए कहता है और कायल के विंडो नीचे करने पर रेचल और उस आदमी के बीच झगड़ा होता है, पर वो आदमी आखिर में उससे माफ़ी मांगता है और रेचल को भी माफ़ी मांगने के लिए कहता है, पर रेचल गुस्से में उसे और बुरी तरह डांटती है। ये सुनकर वो आदमी निराश होता है और रेचल से कहता है कि वो उसे बताएगा कि बुरा दिन क्या होता है। कायल डर जाता है और रेचल को कार चलाने के लिए कहता है। फिर वो आदमी उनका पीछा करके 2 बार कट करता है, पर रेचल दूसरा रास्ता लेकर सीधे कायल के स्कूल काफ़ी लेट पहुंचती है। इसके बाद वो एंडी को कॉल करके ब्रेकफास्ट पर मिलने के लिए कहती है और नोटिस करती है कि उसकी गाड़ी में फ्यूल भी कम है। रेचल एक गैस स्टेशन पर रुकती है। गाड़ी में पंप लगाकर वो कुछ और चीज़ें खरीदने के लिए स्टोर में जाती है। कैश काउंटर पर पैसे पे करते वक्त वो कैमरे में देखती है कि वही गाड़ी बाहर उसकी गाड़ी के पीछे खड़ी है। वो डर जाती है और इसके बारे में वहाँ पर खड़े लोगों को बताती है। तब एक आदमी उसकी मदद करने के लिए उसके साथ बाहर आता है। रेचल फ्यूल भरकर वहाँ से चली जाती है और वो आदमी उस कार को रोककर उसका पीछा करने से मना करता है, पर तभी वो कार उस पर चढ़ा देता है और उस आदमी का एक्सीडेंट दूसरी कार से हो जाता है। इसके बाद वो फिर से रेचल का पीछा करता है। रेचल उसका पीछा छुड़वाने की कोशिश करती है, पर एक और ट्रैफिक जैम में फंस जाती है, जहाँ पर वो कार उसके पीछे ही होती है। वो रेचल की कार को बार बार ठोकता है और ये सब आसपास कोई भी नोटिस नहीं करता। कुछ देर बाद वो फिर से ड्राइव करती है और रेचल अपना फ़ोन ढूंढती है, पर उसे नहीं मिलता। इसी के साथ वो आदमी साइड से रेचल को उसका फ़ोन दिखाता है। फिर रेचल गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है और वहाँ से निकलकर एक पार्किंग लॉट में पहुँचती है। दूसरी तरफ एंडी रेचल को कॉल करने की कोशिश करता है। उसी वक्त वो आदमी आता है और सीधे एंडी की तरफ जाता है। वो एंडी से मिलता है और ख़ुद को रेचल का फ्रेंड बताता है।
फिर वो दोनों रोड ट्रैफिक और रेचल के डाइवोर्स के बारे में बात करते हैं, जहां एंडी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। तब वो आदमी एंडी को बताता है कि वो उसकी बात रेचल से करवा सकता है, और ये सुनकर एंडी उसे अपना फ़ोन देता है। पार्किंग लॉट में रेचल अपना टैबलेट ढूंढती है और उसे एक फ़ोन की रिंग सुनाई देती है। वो फ़ोन उठाती है और एंडी उसे कहता है कि वो रेस्टोरेंट में उसका वेट कर रहा है उसी के एक फ्रेंड के साथ। पर रेचल कहती है कि वो ऐसे किसी भी फ्रेंड को नहीं जानती। तभी वो आदमी फ़ोन वापस लेकर रेचल को पर्सनली मिलकर माफ़ी मांगने के लिए कहता है, पर रेचल उसे पागल और साइको कहती है। ये सब सुनकर एंडी अनकंफर्टेबल फील करता है और उससे उसका फ़ोन वापस मांगता है। तभी वो आदमी एक कप से एंडी को मारता है, जिसकी वजह से उसकी नाक टूट जाती है। रेस्टोरेंट में ये सब देखकर लोग शॉक होते हैं, पर कोई भी एंडी की मदद नहीं करता। इसके बाद वो आदमी फ़ोन स्पीकर पर डालकर रेचल से पूछता है कि एंडी सच में उसका लॉयर है या फिर वो उन दोनों का अफेयर चल रहा है जैसे उसकी बीवी का था। वो रेचल से कहता है कि एंडी से आखिरी बात कर ले। फिर वो एंडी का गला दबाता है और फाइनली एक चाकू से उसे मार देता है। ये सब देखकर रेस्टोरेंट में सब डर जाते हैं, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता बजाय फिल्मिंग के। इसके साथ वो आदमी रेचल से कहता है कि एंडी मर चुका है और रेचल उससे माफ़ी मांगती है, पर वो उस पर यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अब फिर से वो आदमी रेचल को उसी के फ़ोन से कॉल करता है और उसके सारे मैसेजेस पढ़ता है, जिसमें से एक मैसेज काइल के स्कूल से होता है। वो उसके साथ थोड़ी देर खेलता है और पूछता है कि उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से अब वो किसको मारे। रेचल ये सुनकर उसे ऐसा करने से मना करती है और वो आदमी उसके सारे पैसे उसके हस्बैंड को ट्रांसफ़र करता है और उसे धमकी देता है कि वो उसकी माँ के घर जाकर उसका घर जला देगा। इसके बाद रेचल खुद को चूज़ करती है मरने के लिए, पर वो मना कर देता है। तब वो अपनी क्लाइंट का नाम लेती है जिसने उसे जॉब से निकाला था। वो कॉल कट करता है और रेचल जल्दी से पुलिस को कॉल करती है। पुलिस उसके क्लाइंट के घर पहुंचती है, पर वो आदमी वहां पर नहीं होता। दूसरी तरफ फ्रेड घर पर न्यूज़ देख रहा होता है और उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता है, पर वो रिप्लाई नहीं देती। वो चेक करने के लिए जाता है, तभी नोटिस करता है कि एक कार उसके घर के बाहर पार्क है। वो आवाज़ें और बढ़ती है। तब फ्रेड एक चाकू लेकर हॉल में जाता है और देखता है कि वो आदमी उसकी बेहोश गर्लफ्रेंड को पकड़े हुए है। फिर वो आदमी फ्रेड को बताता है कि कैसे उसका और रेचल का झगड़ा हुआ है और वो उससे बदला लेकर रहेगा। इसके बाद वो फ्रेड की गर्लफ्रेंड को मार देता है और फ्रेड को किडनैप करके एक फ़ोटो रेचल को भेजता है। अब वो रेचल को कॉल करता है, जहां रेचल उससे कहती है कि उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, जिसके बारे में वो ऑलरेडी जानता है। वो फ़ोन में ट्रैकर चेक करता है और रेचल को 3 मिनट में काइल को स्कूल से लेकर वहाँ से निकलने के लिए कहता है, वरना वो फ्रेड को मार देगा। इसके बाद वो फ्रेड को एक लेटर लिखने के लिए कहता है, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड की मौत की जिम्मेदार रेचल होती है और साथ ही वो फ्रेड पर पेट्रोल भी डालता है। दूसरी तरफ रेचल उस आदमी को कॉल करके कहती है कि काइल उसके साथ है। वो काइल को स्पीकर पर बात करने के लिए कहता है, वरना वो फ्रेड को जला देगा। अब वो फ्रेड को एक लेटर पढ़ने के लिए कहता है, जिसमें वो हर चीज़ के लिए रेचल को जिम्मेदार खड़ा करता है। सडनली एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आता है और हाथ ऊपर करने के लिए कहता है, पर वो आदमी फ्रेड के पीछे छुपकर उसे जला देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी उसे एक गोली लगती है, पर वो वहाँ से भाग जाता है। रेचल फ़ोन पर सारी बातें सुनती है और कार रोककर रो पड़ती है। तभी काइल उसे गले लगकर समझाता है और फिर से फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन पर वही आदमी होता है जो रेचल को बताता है कि फ्रेड मर चुका है और अब वो काइल को मारने की धमकी देता है, मगर रेचल उसकी बातें सुनकर गुस्सा होती है और फ़ोन तोड़ देती है। इसके बाद रेचल काइल के साथ पुलिस स्टेशन जाती है, पर रास्ते में काइल बताता है कि टैबलेट के ट्रैकर की वजह से वो शायद उनका पीछा कर रहा है, और चेक करने पर पता चलता है कि वो उनके सामने ही है, उनकी नेबर के कार में। अब रेचल देखती है कि एक पुलिस की कार उसके सामने ही है।
वो कायल को सीट बेल्ट बांधने के लिए कहती है और सीधा पुलिस की कार के साइड पर चलती है। कायल पुलिस को रोकने की कोशिश करता है पर वो आदमी ये सब देखकर समझ जाता है और पुलिस की गाड़ी ठोक देता है, जिसकी वजह से रोड पर काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट होता है और वो आदमी फिर से उनका पीछा करता है। अब कायल टैबलेट से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है पर तभी उसकी बैटरी हो जाती है। तब रेचल डिसाइड करती है कि वो उसे उसकी माँ के घर ले जाएगी क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते। इसी के साथ कार चेस कंटिन्यू होता है जहाँ रास्ते में और ज़्यादा कार्स क्रैश होती है। रेचल गाड़ी भगाकर उस आदमी को कुछ देर के लिए चकमा देती है जहाँ पर वो कायल को घर के अंदर भेजती है। कायल घर के अंदर जाने के बाद पैनिक बटन ऑन करता है और एक फ्लैशलाइट लेकर सीक्रेट रूम में छुप जाता है। दूसरी तरफ वो आदमी उन्हें ढूंढता है और कुछ देर बाद उसे वो गाड़ी मिलती है। अब वो अपनी मेडिसिन लेता है तभी रेचल दूसरी कार से उस आदमी को ठोक देती है। फिर वो उसे मारने के लिए जाती है पर वो आदमी उसे ज़मीन पर पटक देता है और कहता है कि वो उसे ज़िंदगी भर याद रखेगी कि कैसे वो अपने बेटे को नहीं बचा सकी। इसके बाद वो आदमी घर में घुसकर झूठ बोलता है कि वो पुलिस वाला है पर कायल चिल्लाने लगता है। तभी रेचल वहाँ पर आती है, साथ ही वो आदमी भी। फिर वो दोनों लड़ते हैं जहाँ वो कायल को मारने की कोशिश करता है और रेचल उसे बचाने की। फाइनली रेचल अपनी सीजर्स लेती है और उस आदमी को मार देती है। फिर कुछ देर बाद पुलिस वहाँ पर आती है और उन्हें बताती है कि रेचल का भाई फ्रेड जिंदा है। ये सुनकर वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं और साथ ही ख्याल रखते हैं कि किसी और को रोड पर परेशान ना करें। इसी के साथ फिल्म की कहानी ख़त्म होती है। इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।